नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है हमारे प्रोग्राम कल तक में और मैं शिवम। हम बात करेंगे उन वादों की जिसके बल पर सरकार सत्ता में आई थी। मई 2014 का दिन आपको याद होगा। सरकार ने लोगों से वादा किया कि वो उनके लिए और गरीबी के लिए बहुत सारे काम करेगी और उनकी गरीबी को दूर भी करेगी। लेकिन सरकार सत्ता में आने के बाद इन सब चीजों को भूल चुकी है। बस वह कई सारी नई योजनाओं को लाकर लोगों को भ्रमित करने पर लगी हुई है। उन्होंने यह भी वादा किया था कि काला धन मामले में जल्द ही नई तरीके से नई पद्धति के अनुसार काले धन को देश में लाएगी और देश की गरीबी को मिटाएगी। बीजेपी सरकार ने अध्यादेश के जरिए लोकसभा में भूमि अधिग्रहण बिल तो पास कर दिया, मगर राज्यसभा में उसे काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि विपक्ष का मानना है कि इसमें तय किए गए कुछ तथ्य किसानों के हित में नहीं है। वहीं किसानों का कहना है कि अगर यह अधिग्रहण उनके लिए पास होता है तो उनके हितों का ध्यान में रखा जाएगा। सरकार का कहना है कि यह हित में रखकर ही यह बिल पास किया गया है और जिस किसान का जमीन लिया जाएगा उसके एक परिवार सदस्य को सरकारी नौकरी प्लस उस जमीन का कुछ मुआवजा भी उसे दिया जाएगा। वहीं भी विपक्ष भी इस पर हमला लगातार कर रहा है। उनका कहना है यह किसानों के हित में न होते हुए इस बिल को हम पास नहीं होने देंगे। वहीं सरकार का कहना है कि यह किसानों के हित में है और उनके लाभ के लिए सरकार ये योजना बना रही है ताकि किसान इस चीज को अपनाते हुए अपने आप को और देश के विकास में अपनी हिस्सेदारी को भी निभाएंगे। भारत के अधिकतर किसान इस बिल से नाखुश हैं, इसीलिए उन्होंने कई सारे नेशनल हाईवे पर भी जाकर जाम किया और इस बिल का विरोध किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात करते हुए किसानों को समझाया कि जो भी बिल है उनके हित को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि वो दूसरे की बातों को सुनकर न भटके, वो जाने की सच्चाई क्या है। वहीं प्रधानमंत्री ने भगत सिंह के शहीद दिवस पर भी उनके गांव जाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और स्वर्ण मंदिर में जाकर पूजा अर्चना भी किया। अब हम बात करते हैं दिल्ली सरकार की। उसकी चुनावी सरगर्मी अभी तक लोगों के सर पर चढ़कर बोल रही है। उसके अंदर अभी भी अंदरूनी कलह मचा हुआ है। दिल्ली से शुरुआत होकर मुंबई, फिर मुंबई से पंजाब और अब राजस्थान तक यह आग पहुंच चुका है। हम आपको बता दें कि बारी बारी से ट्विटर और कई सारे सोशल नेटवर्क साइट का सहारा लेते हुए आपके कार्यकर्ता, आपके संयोजक व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं। राजस्थान से ट्वीट करते हुए कार्यकर्ता ने लिखा कि क्या अब किसी पार्टी सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं है या उसे चुप करा दिया जाएगा। कल दिल्ली में आयोजित पाकिस्तान दिवस के मौके पर हुर्रियत नेता भी शामिल थे, साथ साथ ही बीजेपी के नेता वीके सिंह भी शामिल थे, जिससे विपक्ष ने इसे सीधा निशाना बनाते हुए भाजपा पर कई सारे वार किए। विपक्ष का कहना है कि वह अब हुर्रियत नेता का साथ देने लगे हैं। उनका मानना है कि जो लोग ऐसा करते हैं वो देश के साथ गद्दारी करते हैं। कुछ महीनों के अंतराल में यह दूसरा मौका है जब संसद भवन में आग लगा। हम आपको बता दें कि कुछ भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे और जांच एजेंसी ने यह भी पाया कि 10 साल से उनके पास सुरक्षा के लिए कोई भी लाइसेंस नहीं है। उनका मानना है कि यह भी शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है। जांच एजेंसी ने कहा कि उनके पास कोई और बहाना नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा कि यह शॉर्ट सर्किट का मामला है। लेकिन जांच एजेंसी का कहना है कि वह इस पर खोजबीन कर रही है और जैसी भी उनके पास चीजें आएंगी या मालूम चलेगी वह इसकी सूचना केंद्र सरकार को देगी। अब तक की सबसे बड़ी खबर, न्यूजीलैंड ने 8वें मैच में छक्के के साथ विश्व कप फाइनल का सफर पूरा कर लिया है। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी एलिक ने 43वें ओवर के चौथी गेंद पर छक्का मारकर न्यूजीलैंड को फाइनल में पहुंचाया है। हम आपको बता दें न्यूजीलैंड के लिए यह पहला ऐसा मौका है कि वो विश्व कप फाइनल पहुंची है। अब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच मैच होना है। इन दोनों टीम में से जो भी जीतेगा वो न्यूजीलैंड के साथ फाइनल मैच खेलेगा। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल 26 मार्च को होने वाला है और वहीं फाइनल में 29 मार्च होगा। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो भी टीम इस मैच को जीतती है वो न्यूजीलैंड के साथ फाइनल मैच खेलेगी और देखना यह है कि कौन सी टीम इस सेमीफाइनल को जीतकर न्यूजीलैंड के साथ फाइनल का मुकाबला खेलने के लिए तैयार होती है। न्यूजीलैंड ने यह करिश्मा पहली बार किया, यह उनके लिए और उनके देश के लिए गर्व की बात है। न्यूजीलैंड चाहेगा कि वो वर्ल्ड कप भी पहली बार में ही अपने घर ले जाए। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।